आज हम देखेंगे बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स सेकंड पेपर यूनिट 5। ठीक है, और यूनिट 4 तक हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को बता चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, और जितने भी क्वेश्चन हम बताते हैं आप लोग के इनके सॉल्यूशन आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है, आप लोग को पढ़ाई कैसे करनी है ये हम साथ में बताते भी चलते कि आप लोग को करना क्या है। आप लोग को पूरा रट के नहीं जाना है, केवल डेरिवेशन और डायग्राम देख के जाइए। ठीक है, और ये सब तो वैसे भी नॉर्मल चीज़ है कि आप लोग को जैसे कि कोई डेरिवेशन में आप लोग को कोई सा भी फॉर्मूला या फिर कुछ भी दिया हुआ है तो आप लोग ये लिख सकते हो कि उसमें क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट, जैसा कि पता है शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हर यूनिट से पूछे जाते हैं। तो आप लोग को करना क्या है, हर यूनिट के क्वेश्चन याद करने। ये नहीं है कि 4 यूनिट कर ली कि 3 यूनिट कर ली इतने में पास हो जाएंगे, नहीं। आप लोग 5 यूनिट करके जाइए, जितने क्वेश्चन करते हो अच्छे से करिए। और ये नहीं कि रट के याद करना, रटना बिल्कुल नहीं। आप लोग को एक बार पढ़ना है अच्छे से, और क्वेश्चन पेपर में जितना भी क्वेश्चन बनता है उतना क्वेश्चन करके आइए। और जो क्वेश्चन नहीं बनता है तो वो आप लोग लास्ट में उसके रिलेटेड कुछ भी लिख के आइए। ठीक है, कहने का ये है कि आप लोग को करना पूरे क्वेश्चन सॉल्व है, कुछ भी छोड़ के नहीं आना है। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहेगा। एंड वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लेलिस्ट में जाके आप लोग ऑल वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार से हम आप लोग को मैथ्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे। फर्स्ट ईयर के हमने बता दिए हैं, अब सेकंड ईयर के मैथ्स के और बताने हैं। ठीक है, ये फिजिक्स का है। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जैसा कि एक चीज़ और है पता कि मतलब 40 नंबर का जो पहले पेपर आता था अब वो 70 नंबर का आने लगा है, इसलिए आप लोग को अच्छे से पूरा क्वेश्चन मतलब पूरी यूनिट करके जाना है। फर्स्ट रहेगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा दीजिए, इसका मात्रक तथा विमेय सूत्र बताइए। आप लोग 11th-12th में पढ़ चुके हो। ठीक है, और देखो जितने भी नोट्स में आप लोग जैसे 11th-12th में जो भी नोट्स बनाए हो आप लोगों ने, तो आप लोग को कुछ भी मिल रहा हो इससे रिलेटेड टॉपिक या फिर क्वेश्चन, तो आप लोग नोट्स से भी पढ़ाई कर सकते हो। सेकंड रहेगा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हो। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम लिखिए। और आप लोग को जो ज़्यादा बार यूनिवर्सिटीज़ या क्वेश्चन पेपर में जो ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछे गए वो आप लोग को अच्छे से क्वेश्चन करने हैं। और आप लोग ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और नेक्स्ट रहेगा स्वप्रेरण का अर्थ समझाइए। किसी कुंडली के स्वप्रेरकत्व से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक भी लिखिए। ये आप लोग के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आ जाएंगे। नेक्स्ट रहेगा मैक्सवेल के विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत के आधार पर सिद्ध करो कि लैम्डा तरंगदैर्ध्य की तरंग से संबद्ध फोटोन का संवेग h/लैम्डा होता है, जहां h क्या अपना प्लांक नियतांक है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट रहेगा सिद्ध कीजिए कि किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत सदिश, चुंबकीय सदिश तथा संचरण सदिश परस्पर लंबवत होते हैं। अथवा दूसरे प्रकार से आप लोग को ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सिद्ध करो कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। और देखो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2-3 मतलब जैसे कि जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम बताते हैं ये मिलके भी आप लोग का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बना सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा मैक्सवेल के समीकरण कर्ल B=μ0J प्लस dd/dt की सहायता से सिद्ध करो कि डाइवर्जेंस D=ρ। अब यहाँ आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के फैराडे के नियम के समाकलन तथा अवकलन रूप प्राप्त कीजिए। इंपॉर्टेंट रहेगा, ये देख सकते हो आप लोग कितनी बार पूछा गया है। और ये इंपॉर्टेंट रहेगा दो कुंडलियों के प्रेरकत्व और अन्य प्रेरकत्व के बीच संबंध स्थापित कीजिए। 11th-12th में भी आप लोग पढ़ चुके, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, और 11th-12th के नोट से भी आप लोग इस क्वेश्चन को देख सकते हो। ये आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। ठीक है, इसको आप लोग जरूर याद करिएगा। ये कई प्रकार से पूछा जा सकता है आप लोग को, या फिर डायरेक्ट ऐसा पूछा जाता है कि ये सिद्ध करो, शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये ज़्यादातर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। जैसे कि फर्स्ट रहेगा विद्युत चुंबक के लिए मैक्सवेल की कौन कौन से समीकरण है। अब देखो अगर इस टाइप से पूछा जाए तो आप लोग को समीकरण याद होने चाहिए, तभी तो आप लोग लिख पाओगे कि ये समीकरण होते हैं। ठीक है, और अगर आप लोग को इस टाइप से पूछा जाए ये वाला, तो आप लोग को डायरेक्ट दे दिया जाएगा कि ये मैक्सवेल के समीकरण है। लेकिन अगर इस प्रकार विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में मैक्सवेल के समीकरण लिखिए तथा इन्हें निगमित कीजिए, तो आप लोग को ये याद होनी चाहिए। कौन कौन से होते हैं ये, सिद्ध करो कि डाइवर्जेंस D=P या डाइवर्जेंस E=P/ε0। एंड सेकंड डाइवर्जेंस, ये सेकंड नियम होता है डाइवर्जेंस B=0। ये थर्ड होता है कर्ल E=-dB/dt। फोर्थ होता है कर्ल B=μ0J प्लस ε0
dE/dt अथवा कर्ल H वेक्टर इज इक्वल टू जी वेक्टर dd/dt। अब देखो ये आप लोग को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, या फिर आप लोग को ये दे दिया जाए और ये पूछा जाए कि इसके बराबर में क्या होता है, तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन जरूर ही याद कर लीजिएगा। इसमें आप लोग का शॉर्ट भी, लॉन्ग भी और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बन सकता है। देखो अगर इस प्रकार से बनता है क्वेश्चन इन दोनों प्रकार से, तो आप लोग को ये याद होने चाहिए मैक्सवेल के समीकरण, इसलिए आप लोग ये याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट रहेगा पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है। इस आधार पर पॉइंटिंग की प्रमेय को सिद्ध करिए अथवा विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में ऊर्जा फ्लक्स के प्रवाह की दर के लिए व्यंजक की स्थापना कीजिए। इस संदर्भ में पॉइंटिंग वेक्टर की परिभाषा दीजिए तथा उसकी विमाएं ज्ञात करो। अथवा पॉइंटिंग वेक्टर क्या है, इसके महत्व को समझाइए। सिद्ध करो कि पॉइंटिंग वेक्टर एस वेक्टर इज इक्वल टू 1/μ0 ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जहां प्रतीकों के अर्थ समान। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है इतने प्रकार से पूछा जा सकता है। अब देखो ये भी इसके मतलब इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, पॉइंटिंग वेक्टर क्या है, सिद्ध कीजिए कि विद्युत चुम्बकीय तरंग में ऊर्जा प्रवाह की दिशा ई वेक्टर तथा बी वेक्टर के तल में लंबवत होती है, तरंग संचरण की ऊर्जा संरक्षित रहती है। दूसरे अथवा टिप्पणी में भी पूछा जा सकता है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग जो होती है संचरण में ऊर्जा संरक्षण, विद्युत चुम्बकीय तरंग संचरण में ऊर्जा संरक्षण, ये पॉइंटिंग वेक्टर में आता है। ये भी आप लोग का इंपॉर्टेंट रहेगा। मैक्सवेल के समीकरण